नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं, एक से निकलते हैं दूसरा, दूसरे से निकलते हैं तीसरा, तीसरे से निकलते हैं चौथा, गर्ज़ है कि आप बीमारियों से निकल ही नहीं पा रहे, आपके वजूद के अंदर बीमारियों ने घर कर लिया है, आपका वजूद बीमारियों का मस्कन बन चुका है, घर बन चुका है। ज़हनी टेंशन आपको है। अगर आपका दिल सही है तो आपके गुर्दे खराब हैं, अगर आपके गुर्दे सही हो गए तो फिर आपके फेफड़े खराब हो गए, वो सही हो गए तो आपकी आंतें खराब हो गई, वो सही हो गई तो वो खराब हो गई। गर्ज़ है कि आप डॉक्टरों के चक्कर काट काट के थक गए हैं। एक डॉक्टर के पास चले गए, उसने आपको इतने सारे टेस्ट लिख दिए, वो सारे टेस्ट आपने करवा लिए, ओहो ये नहीं अब ये करवा लो, अब ये नहीं अब ये करवा लो। उस डॉक्टर से आप मुतमईन नहीं हुए, किसी और ने आपको बता दिया कि फलां जगह बहुत अच्छे डॉक्टर और स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, वहां चले गए। गर्ज़ है कि आपका पैसा पानी की तरह डॉक्टरों के पीछे बह रहा है, आपका पैसा आमलों के पीछे जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा आज एक अमल और एक वजीफा देने लगा हूं और एक छोटा सा मशवरा भी देने लगा हूं। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप गोश्त का सदका कर दें, किसी भी गरीब मिस्कीन को दे दें, जितना आपसे हो सके अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप गोश्त का सदका कर दें। अगर इतनी इस्तिताअत नहीं है, आप समझते हो कि भाई मैं वो थोड़ा सा लूंगा, किसी को दूंगा तो क्या कहेगा, बस इतना सा, तो आप थोड़ा सा गोश्त लेके बीफ, तो वो आप चील कौवों को खिला दें, चीलों को खिला दें, दूसरी मखलूकात को खिला दें। सबसे पहले आप सदका करें। सदका करने के बाद अब आप शहद ले लें। शहद खालिस होना चाहिए, चाहे फार्म वाला ही हो, बड़ी मक्खी का हो, मगर देख के कि शहद खालिस होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास बारिश का पानी होना चाहिए। अगर बारिश का पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर अर्के गुलाब हो। अगर बारिश का पानी हो जाए या जमजम हो जाए तो बहुत बेहतरीन। उस शहद के ऊपर और पानी के ऊपर, अगर बारिश का पानी है ठीक है, वरना अर्के गुलाब है, वरना जमजम है, इसके ऊपर आप सूरत शुआरा की आयत इब्राहिमी, जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था मर्ज के टाइम पे, कौन सी आयत है, व इदा मरिज़तु फहुवा यशफीन, व इदा मरिज़तु फहुवा यशफीन। जब साहिर लोग, जादूगर लोग सहर करते हैं, बीमारियों को फेंकते हैं, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसके जरिए दुआ मांगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन अल्फाजों को कुरान मजीद के अल्फाज बना दी। और मैं जब बीमार होता हूं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुझे शिफा अता करते हैं। इस आयत को आपने 70 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 70 मरतबा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें 3-3 दफा। इस आयत को व इदा मरिज़तु फहुवा यशफीन 70 मरतबा पढ़ के आप शहद के ऊपर दम करें, और फिर 70 मरतबा अलहदा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 दफा 70 मरतबा दोबारा पढ़ के पानी के ऊपर दम करें। 3 दिन तक आप यही पानी पिएं, पानी को बढ़ाते जाएं। इतना अगर मुयस्सर है शहद वाला, बारिश वाला पानी या जमजम मुयस्सर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अर्के गुलाब के ऊपर कर लें। अगर थोड़ा सा है तो दिन में 2-3 बार 1-1, 2-2 घूंट तो जरूर पिएं। और शहद को आप 3 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह निहार मुंह भी, दोपहर को भी और शाम को सोते वक्त भी। 3 दिन तक आप ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह आपके वजूद से हर तरह का मर्ज खत्म हो जाएगा, हर तरह का मर्ज खत्म हो जाएगा। इससे सहर भी चला जाएगा, इससे जादू भी चला जाएगा, इससे अगर और कोई मर्ज है तो वो भी चला जाएगा। छोटा सा अमल है, आप जरूर करें। अगर आप बीमार नहीं भी हैं तब भी जब आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह 10 मर्दों की ताकत आ जाएगी आपके अंदर, पहलवान बन जाएंगे आप। इस अमल को आप जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।